हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और सारी चीज़ें बताता ही रहता हूं मैं आपको। लेकिन इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक में 6th राउंड की जो काउंसलिंग होने वाली है। यूपी पॉलिटेक्निक 2021 के छठे राउंड की काउंसलिंग में आपको क्या करना है और क्या ऐसा है जो इसमें अलग होने वाला है। बिल्कुल हर राउंड से कुछ इसमें अलग होगा, ठीक है। और साथ में आपको मैं यहाँ पर छठे से 9वें राउंड तक किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। ये भी बता दूं 5वें राउंड का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ गया, जाके चेक कर लो। नहीं चेक किया है तो वैसे आ गया, ज़्यादातर लोग जान चुके हैं क्योंकि मैंने अपने ग्रुप में भी डाल दिया था, तो वहाँ से ज़्यादातर लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। तो आओ देखते हैं किन किन पॉइंट पर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे कि 6th राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट है। ज़्यादातर लोगों को शायद पता हो, ना पता हो तो बताऊंगा। एक वीडियो में मैं बता चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक के शेड्यूल को जब आप सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम डालकर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6th राउंड की काउंसलिंग करना कैसे है, कब से स्टार्ट है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है ना, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और ये भी बताऊंगा कि क्या कोई ऐसा भी कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है और काउंसलिंग करवा सकता है जो परीक्षा में बैठा ही ना हो। जो यूपी पॉलिटेक्निक 2021 की परीक्षा को नहीं दिया है वो भी किस तरीके से काउंसलिंग करवाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या इसमें बिना एग्जाम वाले कैंडिडेट हिस्सा लेंगे, ये तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद छठा पॉइंट इसमें क्या है, क्या बिना एग्जाम वाले गवर्नमेंट कॉलेज पाएंगे, बिना एग्जाम वाले गवर्नमेंट कॉलेज पाएंगे। सब धमाका है इसमें 6th राउंड में, इसको जान लो। सब कुछ बहुत ध्यान से देखना, कोई चीज़ मिस ना करना भैया, एक चीज़ बता दे रहा हूँ। उसके बाद बात आती है कि जिन्हें सीट नहीं मिली उन्हें क्या करना है। जिन्हें 5वें राउंड तक सीट ही नहीं अलॉट हुई उनको क्या करना है। क्या उनको छठे में गवर्नमेंट मिलेगा, ठीक है, उन्हें क्या छठे में गवर्नमेंट मिल सकता है। और जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया क्या उनको गवर्नमेंट मिलेगा या कुछ और मिलेगा, ये भी जानना है। साथ में ये भी आपको मैं बताऊंगा इसमें कि कितने ऑप्शन फिल करने हैं चॉइस फिलिंग में। ये बहुत बड़ा, ये सब जान लो, राज हैं इसमें पूरी तरीके से। कितने ऑप्शन चॉइस फिलिंग में करना है और किस किस राउंड में कितने कितने ऑप्शन फिल करना है। सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि क्या छठे, 7वें, 8वें, 9वें, इसमें मैं 6 से लेकर 9 राउंड तक बात करूंगा। 6वें से 9वें राउंड तक इसमें बात करूंगा चॉइस फिलिंग की, ठीक है। और सारी डिटेल आपको दूंगा और स्लाइड पे हर चीज़ दिखाऊंगा, कैसे क्या करना है, बिल्कुल एकदम आपको सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। लाइव सब कुछ दिखाने वाला हूँ। उन्हें चॉइस फिलिंग कैसे करना है और कितनी चॉइस फिलिंग करना है, जिन्हें 6 से 9 राउंड तक काउंसलिंग करवानी है। फिर बात आती है किस किस राउंड में चॉइस फिलिंग होगी, ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो क्वेश्चन सब आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। इसको देखने के बाद छठे राउंड की से लेकर 9वें राउंड तक काउंसलिंग करने तक कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। और थोड़ी सी एक आपसे गुजारिश है, आज तक किसी भी सेशन में, किसी भी लेक्चर में मैंने नहीं बोला है, लेकिन इसमें बोल रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक, सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। आइए आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे, कैसे आपको सारे जितने भी प्रश्न मैंने बताए कैसे डिस्कस हो। आइए देखते हैं। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं 6 से 10th राउंड तक कैसे काउंसलिंग करना है। वैसे इसमें 6 से 9th राउंड तक ही बात होगी, लेकिन ये तो 6 से 10th तक लिखा ही गया है ऊपर की तरफ, लेकिन 6 से 9th राउंड तक बात होगी, ठीक है, छठे से 9वें राउंड तक। तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इसी में आपको, और बहुत ध्यान से आपको देखना है जिससे आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाएँ, ठीक है, जिससे और कोई वीडियो ना देखना पड़े आपको, मैं ये चाहता हूँ। आइए वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कौन इसमें सबसे पहले बात करेंगे कब से स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन तो यही था ना कि कब से काउंसलिंग स्टार्ट है। तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, आप देख पा रहे हैं काउंसलिंग कब से स्टार्ट है। आपकी काउंसलिंग जो स्टार्ट है वो 3 तारीख से स्टार्ट होकर 5 तारीख तक चलने वाली, यानी कि कल से स्टार्ट है काउंसलिंग और 5 तारीख तक चलने वाली है, ठीक है। फिर बात आती है कि 6th राउंड के जो कैंडिडेट हैं वो कौन इसमें अलाउ होंगे, किसे सीट मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर बात ये होती है कि काउंसलिंग कैसे करना है। तो जिनको सीट नहीं मिली 5वें राउंड में
वो तो आसानी से फिर से इस राउंड में आएंगे और अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन बात आती है कि जिन्हें सीट मिल गई है और 5वें राउंड में फ्लैट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, उनको वही सीट अब लेना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर बात आती है कि 6th राउंड में, अब आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि 6th राउंड रजिस्ट्रेशन, इस वाली लाइन को, 6th राउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट नॉट अलॉटेड अप टू 5th राउंड काउंसलिंग एंड अपीयर्ड इन जेई कप 2021 एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। मतलब पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी उन्हें करनी है जिन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे की है, मतलब जो इसमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए, ठीक है। और इसमें वो कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं जो कैंडिडेट एग्जाम को ना तो क्वालिफाई किए हैं और ना ही उनका कहीं एडमिशन हुआ है, ना तो वो अपीयर्ड हुए, नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 6ठे राउंड से वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया। यही तो ये भी एक तो डाउट था कि इसमें कौन कैंडिडेट हैं जो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो इसमें वो भी ले सकते हैं जिन्होंने जेई कप 2021 का पेपर ही नहीं दिया, एग्जाम ही नहीं दिया जिन्होंने, वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है कब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसका चॉइस फिलिंग कब होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉइस फिलिंग 6 तारीख को होगी। उसके बाद अगर आपको सीट अलाट हो जाती है तो उसका रिजल्ट आपको 7 तारीख को मिल जाएगा। 7 तारीख को रिजल्ट मिलेगा, 8 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अलॉटेड इंस्टीट्यूट में होगा। सबसे बड़ी बात यह भी है, पहले चॉइस फिलिंग कहाँ होती थी कि जो आपने सेंटर चुना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में पहले नहीं होती थी। पहले आपको एक अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई भी सेंटर चुनना होता था, कोई भी एक पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को चुनना होता था और वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ही होगा, ठीक है। फिर बात आती है कि उसके बाद क्या होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका फी डिपोजिशन होगा। लॉगिन के थ्रू आप अपना फ़ी पेमेंट करेंगे 8 तारीख से 9 तारीख तक, ठीक है। ये चीज़ आप करेंगे। फिर बात आती है उनकी जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्या वो गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, इसकी भी मैं अभी चर्चा करूँगा, ठीक है। या फिर जो पीछे वाले हैं जो जिनको सीट नहीं अलॉट हुई, क्या वो गवर्नमेंट पा सकते हैं, गवर्नमेंट कौन पा सकता है, ये चीज़ डिस्कस होगा 6th राउंड से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा झोल है, ठीक है। बात आती है चॉइस फिलिंग की, इसमें कितनी चॉइस फिल की जा सकती है। इसमें ओनली वन, केवल एक ही चॉइस फिल की जा सकती है। ये डाउट आप क्लियर कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये भी डाउट है कि इसमें चॉइस फिलिंग कितनी होगी, कितने ऑप्शन की इसमें चॉइस फिलिंग होगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस फिलिंग होगी और इसमें ही नहीं, 6 से लेकर 10 राउंड तक सभी राउंड में एक ही चॉइस फिल की जाएगी। साथ में आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं यहाँ पर, वो क्या है, जैसे कि आप जिन्होंने 1 से 3rd राउंड तक किया होगा काउंसलिंग वो तो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो शायद ना जानते हो, तो मैं उनको भी बता दे रहा हूँ कि आपको 6वें में जो आप चॉइस फिल करेंगे, एक चॉइस फिल करेंगे, फिर आपको 7वें में भी न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे जो जिन्होंने नहीं अपीयर किया है एग्जाम को, जो पहली बार आए हैं वो तो करेंगे ही, साथ में वो लोग भी चॉइस फिलिंग करेंगे जिन्होंने 6th राउंड में भी किया है। मतलब 6वें में आपने चॉइस फिलिंग किया, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप 7वें राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। ये नहीं कि उसी चॉइस फिलिंग से काम हो जाएगा, जैसे पहले 1 से लेकर 3 तक हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर साथ में दिया गया है। तो साथ कुछ लोगों का डाउट होगा कि जैसे 1 से 3 तक चॉइस फिलिंग नहीं होती थी, एक ही बार में फर्स्ट में कर दिए, 2, 3rd का रिजल्ट एक उसी के अकॉर्डिंग आता था, लेकिन यहाँ पर हर राउंड में चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। साथ में यहाँ पर क्या है कि जिन्होंने उन्हें पेमेंट करना होगा, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट किया ही नहीं था इसमें। फिर उसके बाद बात आती है कि देखो इसमें लिखा भी गया है, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि 7th राउंड में कंपलसरी है एक चॉइस को फिल करना, और सिर्फ एक ही चॉइस, ओनली वन चॉइस ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सीट अलॉट हो जाएगा, आपका जो है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। वो चीज़ भी, अगर जिसको इसका PDF नहीं मिला है, मेरे पास मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पर, नीचे में व्हाट्सएप मैसेज नंबर दे दूंगा, उस पर मैसेज करे। कॉल तो बिल्कुल ना करना, किसी का कॉल एक्सेप्ट नहीं होगा, फालतू कॉल करके परेशान करते हो और खुद परेशान होते हो, ठीक है। कॉल किसी का रिसीव नहीं होता है, ठीक।
और उसके बाद फी डिपोजिशन होगा कैंडिडेट का लॉगिन के थ्रू। साथ में उसी तरीके से आपकी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ही आपका सारा सब कुछ होना है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे फी सबमिशन हो, सब कुछ आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ही होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको 10th राउंड तक सब कुछ, 9th राउंड तक और 10th राउंड तक सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब आती है बात इसके नोटिफिकेशन को थोड़ा पढ़ने की, कि इसमें क्या कुछ खास होने वाला है। ठीक है, इसमें खास क्या होने वाला है, खास इसमें देख सकते हैं आप कि 6ठे से 9वें चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्था में किया जाएगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो आपको कॉलेज मिलेगा उसी में होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में अपनी आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे, मतलब एडमिशन सब वहीं होगा। पहले होता था कि ऑनलाइन हो जाता था, मतलब आपका 5वें राउंड तक सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता था, एडमिशन वगैरह हर चीज़। लेकिन अब यहाँ कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहीं वेरिफिकेशन वहीं एडमिशन। ठीक है, फिर बात आती है, एक और डाउट था कि क्या जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उन्हें गवर्नमेंट सीट मिलेगी। वही चीज़ इसमें दिया गया है कि 6ठे चरण से अनुदानित मतलब एडेड कॉलेज मिलेगा और प्राइवेट निजी संस्था में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। किनको प्राप्त होगा, जो कि संयुक्त परीक्षा 2021 में सम्मिलित ही नहीं हुए, मतलब जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते, उन्हें सिर्फ एडेड या प्राइवेट ही मिलेगा। ये आप क्लियर कर लें। अब बात आती है जिनको सीट अलॉट नहीं हुई लेकिन उन्होंने एग्जाम दिया था, तो क्या उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी? बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल गवर्नमेंट सीट मिलेगी, श्योर है मिलेगी, उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्हें गवर्नमेंट सीट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद और आगे आप पढ़ लेते हैं कि राजकीय पॉलिटेक्निक में संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त पॉलिटेक्निक 2021 में सम्मिलित हुए हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं कि इस पॉइंट में वही चीज़ दी भी गई है कि जो अपीयर हुए थे एग्जाम में उन्हीं को सिर्फ गवर्नमेंट सीट मिलेगी 6th राउंड तक, बाकी सबको एडेड और प्राइवेट मिलेगी। ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 6ठे चरण से आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्था में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शुल्क जमा नहीं करता है तो वह अगले चरण के सभी, मतलब अगर 6वें राउंड में अगर किसी को एडमिशन या सीट अलॉट हो गई और उसने कॉलेज नहीं लिया तो वो किसी भी चरण में किसी भी राउंड में वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, वो अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, उसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा इस साल। ठीक है, उसको यूपी में कहीं भी डी फार्मा में एडमिशन या जो भी उस डिप्लोमा कोर्स वो करना चाहता है उसको किसी चीज़ में एडमिशन ही नहीं मिलेगा अगर उसने आवंटित सीट को नहीं लिया। तो इसीलिए इसमें चॉइस फिलिंग जो करें बहुत ध्यान से करें और सोच समझ के करें, बिल्कुल एकदम जो भी करना हो एकदम क्लियरिटी से करें। ठीक है, फिर बात आती है 6वें और 9वें चरण में काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया। सर्वप्रथम अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथियों से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क 250 रुपये जमा किया जाएगा। ठीक है, 250 पहले भी लगती थी, 250 अब भी लग रही। जो न्यू कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है वो 250 रुपये देकर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और जो अभ्यर्थी पूर्व में रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा शुल्क जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब यही है कि जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया उनको शुल्क नहीं देना, उनको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है, अपनी एक चॉइस फिल करेंगे और कॉलेज लेंगे, अपना बगल खिसकेंगे। ठीक है, उसके बाद बात क्या आती है, काउंसलिंग का परिणाम निर्धारित तिथियों में जारी किया जाएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ये सब बता चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं होगा जिस संस्था में आपको एडमिशन चाहिए या जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, फिर बात आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करेंगे। जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है, जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है वो 3000 रुपये अपने ऑनलाइन के माध्यम से जमा करेंगे, 3000 रुपये, और बाकी की जो फीस है वो अपना जाके अपनी संस्था में जमा करेंगे। जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है, देखो यहाँ पर दिया भी गया कि शेष शुल्क वो अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होकर जमा करेंगे। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। साथ में जो लास्ट का गुरु मंत्र देता हूँ ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 2021 में जेईई का एग्जाम दिया था,
उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछिए, जो कुछ आपको पूछना है सब कुछ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे दे दूंगा, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।